हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नया प्लेलिस्ट आपको शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 10 सर्कल हम देखेंगे। इसमें दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में जो भी कितना बेसिक है सारा का सारा आज इस वीडियो में डिटेल करेंगे। साथ साथ आपकी जो दोनों थ्योरम्स हैं वो भी आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जैसे कि जो आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो बच्चों आपके पास पहुंच जाए। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आप जाके देख लीजिएगा, एक नई क्वेश्चन आपको पक्का वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले बात की जाएगी 1 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव आपके अब एग्जाम रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लगभग आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको पक्के आपसे 2 नंबर इस बेसिक से देखने को मिलेंगे और एक्सरसाइज से तो आना ही आना है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर्स का पूरा मैंने ऑलरेडी एक दोनों पेपरों पे यहाँ पे लिख लिया। 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पे दिखाता हुआ चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। बेसिक से एकदम देखेंगे, जिनको बेसिक भी थोड़ा बहुत डाउट है, आपने क्लास 9th में जो भी पढ़ा होगा भूल गए, सारा का सारा यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा साथ साथ। तो देखिए ये आपका सर्कल है। सर्कल के मिड पॉइंट में जो होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, यानी कि ओ आपका क्या हो गया सेंटर। सेकंड डायग्राम में आप देखोगे इसका सेंटर क्या है ओ। सेंटर से हम सर्कल को टच करती हुई कोई भी लाइन कहीं भी हम ड्रॉ कर दें सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी कि ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस आपका बोला जाएगा। एंड सिमिलर एक लाइन जो सेंटर से पास होती हुई सीधे दूसरे बाउंड्री पे जाके टच कर जाए, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ए भी आपका क्या हो गया डायमीटर, जो पासिंग थ्रू द सेंटर। ओके, नेक्स्ट अगले जब आप डायग्राम में देखोगे तो एक ये जो लाइन है पी क्यू सर्कल को दो पॉइंटों पे इसको कट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे सीकेंट। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास ना होती हुई सर्कल से कहीं भी होके निकल जाए तो उसको हम बोलेंगे सीकेंट। और जो दो पॉइंटों पे जो टच कर रही है इस लाइन को बोलेंगे ए बी को बोलेंगे कॉर्ड। ओके, पी क्यू हो गया सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, मिड से होके नहीं जाती है सेंटर से। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप जब अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करोगे तो फर्स्ट चैप्टर पे, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको देखने को मिलेंगे ये डायग्राम। तो देखिए ये डायग्राम क्या कहते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक सर्कल है और सर्कल के आउटसाइड एक लाइन है, तो इसके बारे में जो रिलेशन है वो क्या है, ए लाइन पी क्यू एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। इजीली हम देखिए ऐसे बता सकते हैं इन दोनों के बीच में कोई भी आपका कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, सेकंड डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, एक लाइन है जो सर्कल के दो पॉइंटों को कट कर रही है, जिसमें दो कॉमन पॉइंट है ए एंड बी, तो इसको हम बोलेंगे सीकेंट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी भी ऊपर डिनोट किया था, डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। देयर आर टू कॉमन पॉइंट ए एंड बी दैट लाइन पी क्यू एंड सर्कल हैव टू कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। उस लाइन को सीकेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अगला है एक आपका सर्कल और एक लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जा रही है, ओनली वन पॉइंट। देयर इज ए ओनली वन पॉइंट विच इज कॉमन टू द लाइन एंड द सर्कल इज कॉल्ड अ टेंजेंट। टेंजेंट की डेफिनेशंस हो गई, सीधे ऑब्जेक्टिव में आपसे बन सकते, 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे। बोला जाएगा एक लाइन और एक सर्कल जिनके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट, सॉरी टेंजेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉमन टेंजेंट की। ठीक है, आपका यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है ना, ये आपका सर्कल है जिसके आउटसाइड एक पॉइंट है। उस पॉइंट से जब आप सर्कल को टच करती हुई लाइन खींचोगे तो देखो टेंजेंट ही बोला जाएगा, क्योंकि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है वाली लाइन पी की, पी से बी और पी से ई सर्कल को ओनली वन वन पॉइंट पे ही, वन कॉमन पॉइंट पे ही टच कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं आउट सर्कल के आउटसाइड अगर एक पॉइंट हम ले भी लें तो उस पॉइंट से ज़्यादा हम ओनली 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देख लीजिए पी से बी और पी से ए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टेंजेंट ऑफ सर्कल के बारे में एकदम डिटेल में। ठीक है, इसी पे पहले एक्सरसाइज आपका पूरा का पूरा डिपेंड है, बताने की मुझे जरूरत नहीं होगी, आप बेसिक देख लोगे, इसके बाद जो एक्सरसाइज है आप 10.1 खुद ही कर लोगे, बिलीव मी। तो टेंजेंट ऑफ सर्कल जैसे हमने बताया, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल ओनली एट ए ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करती है। एक सर्कल हो गया, एक लाइन हमने ड्रॉ करी जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करती है या फिर टच करती है, उसको हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट
ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल और टेंजेंट के बीच में कॉमन हो, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, याद रखना ये पॉइंट आपको लर्न करने ही है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पूछा जाता है ये सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती है, हाउ मेनी टेंजेंट इन अ सर्कल, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए सर्कल हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सर्कल में दो ही पैरेलल आपकी टेंजेंट होती हैं, आप जहाँ पे देख सकते हो, याद रखना। तो चलिए बात करते हैं थ्योरम्स की। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम आपकी 1 क्या कहती है, देखिए इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होगा। थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें बोला गया है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, जो पॉइंट इस सर्कल और टेंजेंट के कॉमन होता है। तो ठीक है, इनडायरेक्टली इन शॉर्ट में मैं आपसे बताऊं इसको थ्योरम को, तो बोल सकते हैं द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। याद रखना है परपेंडिकुलर कहाँ से होगी, जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी कि पी, ओ से पी परपेंडिकुलर होगा किस पे, टेंजेंट पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए, मैं आपको कराऊंगा, पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं थ्योरम 10.2 की बच्चों। तो 10.2 थ्योरम आपकी क्या कहती है, तो 10.2 बोलती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो बोला गया एक पॉइंट आप पी ले लीजिए सर्कल से बाहर कहीं भी, इस पॉइंट से आप दोनों टेंजेंट को ड्रॉ करिए, पी से ए आपने ड्रॉ किया, पी से बी किया, तो ये कह रहा है जो टेंजेंट की जो लेंथ होगी, यानी कि पी से ए इजिकल टू पी टू वी होगी, पी ए इजिकल टू पी वी। तो ये आपसे बोल रही है थ्योरम 10.2, क्वेश्चंस में यूज होगी, याद रखना है। दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं किसी भी आउटसाइड हम पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। प्रूफ आपसे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, तो देखिए ये रहा प्रूफ, प्रूफ भी मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो आपको यहाँ पे सिमिलरिटीज वाली थ्योरम आपको आपने 9th में पढ़ी होंगी। तो दो ट्रायंगल आपके यहाँ से बन रहे हैं, पी ओ बी और बी ओ पी, दो ट्रायंगल हैं, दोनों में मैंने क्या बोला, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ए 90 वी वी 90, ओ से पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ओ ए इजिकल टू ओ बी होगा, बिकॉज ओ ए इस सर्कल के लिए क्या है, रेडियस, ओ से बी भी इस सर्कल के लिए रेडियस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो दोनों ट्रायंगल है भाई आर एच एस, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑल पार्ट्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल बाय सीपीसीटी। तो बाय सीपीसीटी वी कैन से पी ए इजिकल टू पी वी। तो आपसे इसका प्रूफ भी आपसे डियर स्टूडेंट पूछा जा सकता है। देखिए दोनों चैप्टर के जो बेसिक थे मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 10.1 को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद 10.2। बिलीव करिए आपने अगर इन पॉइंटों को लर्न कर लिया बच्चों, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी 1 से 2 नंबर आपके कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे शॉर्ट और एक लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।